दूं कि पैर और जिस अंक में ये होता है हाथ या पैर में, वो बिल्कुल पतला हो जाता है। यही होता है ना महाराज जी? पतला ही होता है, पतला हो जाता है ना बिल्कुल, और क्रिया करना लगभग छोड़ देता है। अभी महाराज जी के पैर भी और हाथ भी सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ नाम मंत्र से। ये आज लाइव आप देख रहे हैं चमत्कार ईश्वरी जी की कृपा से। हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम। तो महाराज जी ने राम का सहारा लिया, और राम के सहारे से और नाम मंत्र से ये लाइव चमत्कार देख रहे हैं आप कि पूरे शरीर को महाराज जी ने फिर से स्वस्थ कर लिया। और जैसे युवा अवस्था में 18 साल में लिया था, अब भी वही अवस्था महाराज जी की लगती है, देख लो आप। इतना नहीं, ये हाथ मेरा हाँ सिंजारी पत्र है तो जो छाती छेड़ रही तो जो पाँव है तो घर वाले ने तक ओहो छोड़ दिया कि तो कौन देव पाए, हमें आएंगे बूढ़े आदमी, हम तो मर के चलते होंगे, तो कौन देव, मेरे कोई ना दे, परमात्मा देव। ओहो मैं सब छोड़ देता हूँ, तुम्हारी परमात्मा के शरण में जा रहा हूँ। परमात्मा ने दो ही सही कर लिया। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज संत यात्रा में एक बहुत ही दुर्लभ संत जी के दर्शन श्री ब्रज धाम से आपको होने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए, संतों की पास एक विशेष प्रभु की कृपा रहती है, इसीलिए हम लोगों को संतों की शरण में जाना चाहिए कि थोड़ी कृपा हम पे भी मिले और उससे हमारा भी कुछ कल्याण हो। आज जिन महात्मा के पास मैं जा रहा हूँ, उन महात्मा के जैसा यहाँ मुझे ब्रजवासियों ने बताया था, संतों ने बताया कि कभी पोलियो हो गया था, पूरा शरीर, ये हाथ पूरा निष्क्रिय हो गया था, और उसके बाद में सिर्फ साधना करते करते और प्रभु की शरण में जाते ही उसी आश्रम में महाराज जी का पूरा शरीर स्वस्थ हो गया। ये प्रभु की कृपा नहीं है तो क्या है? तो आइए आज उन्हीं महात्मा के श्री मुख से मैं सारा वाक्य आपको सुनवाने वाला हूँ। बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, संत यात्रा के साथ आप देख रहे हैं। आइए आइए महाराज जी, दंडोत महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। तो महाराज जी पहले तो बहुत धन्यवाद, आप दास पर थोड़ी कृपा की। जैसा महाराज जी ने बताया था, यहाँ ब्रजवासियों ने भी बताया था आपके विषय में। महाराज जी कहाँ से पधारे हैं पहले आप ये? एमपी से। एमपी से महाराज जी। अभी ब्रज धाम में अभी थोड़ा समय हो गया, मतलब समय हो गया है। महाराज जी तो इसी आश्रम में रहते हैं अभी? इसी आश्रम में। महाराज जी बहुत सुंदर। तो जैसा महाराज जी ने मुझे बताया था, महाराज जी कुछ समस्या थी आपको, शारीरिक कष्ट हो गया था कुछ? कुछ कष्ट नहीं हुआ। कुछ कष्ट नहीं हुआ? सब परमात्मा की देन है, वो अपने आप सही कर लेते हैं। हाँ महाराज जी, ये तो एक चमत्कार जैसा ही है। इतनी एक चमत्कार ही बोलूंगा, एक इतनी बड़ी बीमारी का एकदम से ठीक हो जाना महाराज जी। मैं ही चकित मान रहा हूँ। हाँ, वही हम भी, जो सुनेगा महाराज जी वो भी आश्चर्यचकित ही होगा। तो महाराज जी विशेष कृपा रही इसमें, भगवान की वजह से, प्रभु की कृपा से ये सब संभव हुआ। सब भाई प्रभु की कृपा से। तो महाराज जी हाथ में हो गया था आपके, कौन से वाले हाथ में हो गया था? ये बारे में, और ये पाँव भी है था, और ये हाथ भी है था। अच्छा, ये निष्क्रिय हो गए थे, बिल्कुल कोई क्रिया नहीं करते थे महाराज जी? हाँ। अच्छा, अब सब सही है महाराज जी, चल लेते हैं? अब सही है। जो हाथ पहले मेरे ऐसे था, ऐसा भी नहीं होता तो। अच्छा, अब जो है ना वो काम कर रहा है। बताइए। और पैर भी महाराज जी पूरा कार्य कर रहा है? जो पैर, जो पत्रों पैर है तो पहले, अब दो ही पैर एक से हुआ है। अच्छा, वही पतला था, पूरे बराबर हो गया ये भी? हाँ। बताइए। तो महाराज जी विशेष कृपा रही ठाकुर जी की कि कुछ विशेष आपने कुछ इसके लिए किया? राम भजन के सिवाय और कुछ नहीं किया। तो ये नाम मंत्र का प्रभाव रहा महाराज जी? नाम मंत्र का। अरे वाह, देखिए ये तो साक्षात उदाहरण है कलयुग में। क्योंकि काफी भक्त बोलते हैं कि नाम मंत्र की महिमा, इतनी वीडियोज आपने देखी होंगी हमारे चैनल पे या अन्यत्र चैनल पे भी। वास्तविक देखिए महाराज जी कह रहे हैं, ना किसी डॉक्टर पे गया हूँ, ना कोई विशेष मैंने साधन किया, सिर्फ नाम मंत्र किया। ये मेरे कर्म के कुछ दंड होंगे शायद। और नाम मंत्र से ही महाराज जी ने पोलियो जैसी बीमारी, जो दोनों हाथ और पैर निष्क्रिय हो गए थे, उसको पुनः जीवांतरित कर दिया।
और अब पैर की मोटाई दोनों की बराबर है, क्योंकि पोलियो में जिनको जानकारी नहीं है उनको बता दूं कि पैर और जिस अंक में ये होता है हाथ या पैर में, वो बिल्कुल पतला हो जाता है। यही होता है ना महाराज जी, पतला ही होता है। पतला हो जाता है ना बिल्कुल, और क्रिया करना लगभग छोड़ देता है। अभी महाराज जी के पैर भी और हाथ भी सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ नाम मंत्र से। ये आज लाइव आप देख रहे हैं चमत्कार ईश्वरी जी की कृपा से। वाह महाराज जी, हमारे भक्तगणों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको भी थोड़ी सी कृपा करें उनके ऊपर भी। नाम मंत्र यह सबसे बड़ा, वाह, राम जी का मंत्र, बाकी अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा महाराज, तो महाराज जी नाम मंत्र क्या अपने आप स्वतः ही हम कोई भी नाम कर लें, या जो गुरु हमको देंगे वो नाम करें? कैसे मतलब? कोई भी नाम कर लो, नाम तो राम को एक ही है, वो चाहे कृष्ण कहे हो चाहे राम कहो, दोनों को मतलब तो एक ही है वो। दोनों का मतलब एक ही हुआ है? बड़ी कृपा है महाराज जी, ये तो संतों की शरण में जाने से ही ये सब पता चल पाता है महाराज जी। बाकी तो आप देखते हैं संसार में सब भागा दौड़ी, सब कोई कोई को नहीं है, कोई का नहीं है, सिवाय परमात्मा सिवाय। वाह, कोई को कोई नहीं है। सो तो ज्यादा अपने माया जाल को फिर चल रहा है कि मेरो है, कोई ना, सिवाय परमात्मा सिवाय। बिल्कुल महाराज जी, थोड़ा कम शब्दों में ही बोलते हैं, सीधा सीधा, लेकिन बड़ा असली जो तत्व रहता है उसको बता जाते हैं। महाराज जी ने बड़ा सीरियस होकर ही बोला, ये कोई किसी का नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हृदय में वो बात है, क्योंकि संतों का जो अनुभव रहता है। महाराज जी बैरागी कब ले लिया था, कितना समय हुआ? मेरा बैराग 18 साल की उम्र रहती मेरी। अच्छा महाराज जी, तब से बैराग लिया। तो महाराज जी 18 साल की उम्र तो एक युवा अवस्था, बिल्कुल बचपन की अवस्था है। हाँ, तो उस समय बैरागी महाराज जी कोई कारण, कोई घटना? नहीं, ये याद मेरा, हाँ, सेनारी पत्र है तो जो छाती छेंट रही तो जो पाँव है तो घर वाले ने तगाद ओहो छोड़ दिया कि तू कौन देव पाए, हमें आएंगे बूढ़े आदमी, हम तो मर के चलते होंगे, तो कौन देव? मेरे कोई ना दे, परमात्मा देव। ओहो, मैं सब छोड़ देता हूँ, तुम्हारी परमात्मा के शरण में जा रहा हूँ। परमात्मा ने दो ही सही कर लिया। अब देख रहे हो, मैंने अभी बोला है थोड़ी देर पहले ही कि महाराज जी के हृदय में कुछ बात तो है, जो महाराज जी इतनी बड़ी बात बोल रहे कि कोई किसी का नहीं है। ऐसे ही कोई नहीं बोल सकता, हम नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अभी उसी में रमे हुए हैं। महाराज जी ने अभी बोला है, हो सकता है आपको भाषा समझ में ना आई हो, लेकिन महाराज जी ने अभी बोला कि मेरे हाथ और पैर जब बिल्कुल पतले हो गए, पोलियो हो गया, ये छाती, ये हिस्सा भी मेरे परेशानी हो गई, तो मेरे घर वालों ने ही बोल दिया मुझसे कि तुझको कौन रोटी खिलाएगा घर में, चला जा यहाँ से। बिल्कुल, क्योंकि हाथ पैर तो काम कर ही नहीं रहे थे, तो क्या करेगा, यही था महाराज जी। और महाराज जी ने फिर देखो, महाराज जी चाहते तो आजकल के युवा अवस्था को भी, युवा जो लोग हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं होती हैं कि घर वालों ने कुछ बोला, आत्महत्या कर ली, किसी नदी में कूद गए, ट्रेन के आगे आ गए, लेकिन महाराज जी ने कौन सा रास्ता चुना? महाराज जी ने चुना वो रास्ता जो रास्ता वास्तव में परमपिता परमेश्वर की ओर लेके जाता है। इससे युवा साथियों को, माता बहनें सबको सीख लेनी चाहिए कि हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो महाराज जी ने राम का सहारा लिया, और राम के सहारे से और नाम मंत्र से, ये लाइव चमत्कार देख रहे हैं आप कि पूरे शरीर को महाराज जी ने फिर से स्वस्थ कर लिया। और जैसे युवा अवस्था में 18 साल में लिया था, अब भी वही अवस्था महाराज जी की लगती है, देख लो आप। वाह महाराज। तो महाराज जी उसके बाद घर से जब निकले तो सिर्फ आपके मन में यही था कि सिर्फ हम परमपिता परमेश्वर की ओर जाएंगे, और कुछ कभी ऐसा और कुछ मन में आई ना? सबने कहा कि तू यही रह जाएगा, मैं तो मेरे धाम को जा रहा है, ब्रज धाम को, वो जाने कैसे रखे हो कैसे नहीं रखे हो, बाकी सब में। तो महाराज जी उससे पहले ब्रज आए थे कभी? बहुत छोटे से आ रहा है। बहुत छोटे से आ रहे हैं, तो मतलब ब्रज आपने देखा था पहले, तो सीधी ब्रज की याद आई आपको। देखो बोलते हैं ना हमारे के दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, उसी ब्रज धाम की बात हो रही है महाराज जी। तो महाराज जी ये तो देखो कृपा रहती है, वही ब्रज में आता है
और यहाँ पर टिक भी वही पाता है कि जिन पे कुछ अभूतपूर्व कृपा किशोरी जी की हो जाती है, उन्हीं पे से महाराज जी ने। और फिर अभी ये हम बार बार भी सत्संग में आप सुनते होंगे कि एक विश्वास, दृढ़ता हमारे भजन में होनी चाहिए। महाराज जी ने वही विश्वास किया ब्रज धाम पे भी और अपने राम जी पे भी, और यहाँ आ गए। चलिए महाराज जी, बहुत अब महाराज जी यहाँ कैसा आनंद मिल रहा है ब्रज में? सब बढ़िया, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, पूर्ण आनंद वालों से कोई मतलब नहीं है महाराज जी। बेवाला क्या है कि तुम यहीं रुक जाओ, नहीं भैया मैं मेरे भजन कर रहा हूँ, तुम एक गस्ती पार वाह महाराज। हैं? जब पहले ही ठुकरा दिया तो अब क्या? नहीं, मैंने ठुकरा दिया था जैसे देख के। नहीं, कोई किसी का नहीं आएंगे। समय जो चल रहा है, जैसे परमात्मा के शरण में पहुंच जाओ, वो जैसे रखे वो जैसे रखेंगे। वो कहते ना, जय विधि राखे राम, जय विधि रहिए, हरि सीताराम जपत रहिए। वाह महाराज, बहुत सुंदर। महाराज जी सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जय विधि रहिए। तो अब यहाँ प्रसादी वगैरह की व्यवस्था महाराज जी सब चल रही है, हो जाती है। जितने भी संत महात्मा आते हैं सबको मिलेगा। अच्छा। कोई भूखो प्रसादी से कोई नहीं जाएगा। अच्छा, आएगा वो खिला रहा है राम जी। अपन और की क्या ताकत है? कोई क्या अपन है ना कहना एक व्यक्ति ये खाना खवा सकता, खाए बारो वो परमात्मा है, वो परमात्मा हमारा जी खिलाने वाला। कहाँ से लाया कहाँ से नहीं लाया, अपन तो अपना पेट नहीं भरता, वो पूरी सृष्टि चला रहा है। बिल्कुल सत्य का महाराज। और अंत में वही में जाने, उसी में विलय हो जाना है। ओम शब्द से प्रकट भाई और वही में ले बैठे वो सभी वहां पर न कर गया। पर के हो गए मेरो है वो, तुम्हारा शरीर ही नहीं है, जब घर है वो माटी है, तो माटी ही मिल जाए, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। और जो बोल रहा है जो परमात्मा है वो, ये निकर के सीताराम। हाँ, परमात्मा ही बैठे हैं शरीर में, वही बोलते हैं, वो निकल जाते हैं तो फिर सब। और ब्रह्मा जी ने मानव पत्थर बनाए थे ना, तो भगवान आए ना, तो भगवान ने कहा क्यों, मैंने कहा था कर दिया, क्या भगवान कर दिया, अब तो माटी है, आपको अंश डालेंगे तब वो मीरो करेंगे। तब भगवान ने उनको अंश छोड़ो, सुना फिर कह लगेगी मीरो है, तब ये सृष्टि चल रही है। बिल्कुल महाराज, बहुत सुंदर महाराज जी। कोई परेशानी ना, कोई तकलीफ नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ब्रज में ही रहना है महाराज जी? हाँ, अब नहीं जीवन जीवन ये ब्रज से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, जीवन का अंत ब्रज में ही हो। अब ब्रज में पूरे धाम आए हैं, ब्रज नहीं गाओ, सब तीरथ जा रहे थे, दर्शन है, तो भगवान कहा कि तुम भी चलो, तो मैं ना जा रहा हूँ मेरे ब्रज छोड़ के, तुम्हें ये सौ मानना पड़ेगी। तो पूरे ब्रज पूरे धाम छोड़ के पूरे तीरथ जहीं आए, तो कहा गया ना बद्रीनाथ केदारनाथ जी में जाएंगे ना 84 को उसमें, तो ऐसे पूरे ब्रज यहीं बना था वाले धाम। बिल्कुल महाराज, ना जाने वाले को यही सुविधा कर रहे, अपने ब्रज में ही आनंद लो। चलिए महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने महाराज जी। देखिए महाराज जी से मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई हृदय को, क्योंकि किसी भी भक्त से या किसी भी संत से हम जब मिलते हैं, जब उनके द्वारा बताई हुई चीज़ों से, जैसे महाराज जी ने बताया कि कैसे नाम जप के द्वारा ये सब संभव हुआ, तो एक हमारी भक्ति में भी एक दृढ़ता आती है, एक प्रभु के प्रति और विश्वास जागता है। क्योंकि भगवान की लीलाओं का, रूप का जब वर्णन सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, ब्रज धाम में ऐसे दिव्य संत विराजते हैं, उससे भी हमारा हृदय, मन, चित्त, बुद्धि उस प्रभु की शरण में और तीव्र गति से भागता है कि हमें भी शायद कुछ वो आनंद मिल जाए जिसका कभी अंत ही नहीं है। वो आनंद सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रज में है, जिसका अंत नहीं है। बाकी जितने भी आनंद है सबका अंत हो जाता है, सब विलय हो जाते हैं। एकमात्र प्रभु के चरणों में जाने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है ना महाराज जी, वो कुछ में नहीं है।
वो आनंद का कभी अंत नहीं है। अब महाराज जी आपको खूब आनंद मिल रहा है, मतलब यहाँ है। पूरा आनंद मिलता है। चलिए, और हमें भी आप सभी भक्त आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। और संत यात्रा का एकमात्र प्रयास आप सभी भक्तों को सच्चे अच्छे दुर्लभ संतों के दर्शन कराने का हमारा छोटा सा उद्देश्य रहता है। और आप सब भी ऐसे ही अपना प्रेम दुलार आशीर्वाद सब बनाए रखें। राधे राधे। ठीक है।